हेलो फ्रेंड्स, HTML की एपिसोड नंबर 6 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में और इमेजेस के बारे में भी हम कुछ सीखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, कभी भी क्लोजिंग टैग में नहीं लिखे जाते। और अगर कोई टैग एम्प्टी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग एम्प्टी होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो उस सूरत के अंदर ये उसी एम्प्टी टैग में ही लिखे जाएंगे। सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा एट्रीब्यूट का नेम, उसके बाद इज इक्वल टू साइन लगा के कोटेशन में आपने उसकी वैल्यू देनी है। हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू स्पेसिफिक ही होती है, किसी में हम नंबर्स देते हैं, किसी में URL देते हैं, तो वो हम आगे प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं तो href एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हम URL देते हैं। सोर्स होता है, इसके अंदर भी हम URL ही देते हैं एक तरह से। मतलब है कि किसी चीज़ की लोकेशन हमने बतानी हो, फाइल की या इमेज की, तो वो इसमें दी जाती है। इसके अलावा विड्थ और हाइट ये स्पेसिफिकली इमेज टैग के साथ यूज़ होती हैं। तो आज हम इमेज टैग भी पढ़ने वाले हैं, तो उसी के अंदर इनको मज़ीद देखेंगे। और इमेज टैग के बाद मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आऊँगा जहाँ पे आपको एक्चुअली मैं ये एट्रीब्यूट्स दे के दिखाऊँगा और बताऊँगा ये किस तरह से वर्क करते हैं। एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए अगर आप कुछ टिप्स और कुछ बातें अपने ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। जैसे कि इनको हमेशा आप लोअर केस में लिखें और इसी तरह से सिंगल या डबल कोट्स में जिनकी वैल्यू हैं वो लिखी जाती हैं, तो आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को ही अपनाएं। अब बात कर लेते हैं इमेज टैग की। HTML के अंदर इमेज टैग यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को लेके आने के लिए, और इससे हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ये एक एम्प्टी टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी नहीं होता। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि IMG इसका जस्ट टैग है। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है कि इमेज टैग लिखेंगे और इसके बाद इसके दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक सोर्स और एक आर्ट। सोर्स में हम इमेज का लोकेशन देंगे कि जहाँ से हमने इमेज को डिस्प्ले करवाना है, और उसमें उसकी एक्सटेंशन भी आएगी। और अल्टरनेट टेक्स्ट होता है एक, अगर इमेज शो नहीं होता तो उसकी जगह पे जो टेक्स्ट हमने शो करवाना होता है उसको हम अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं, तो आर्ट में वो आएगा। इमेज टैग के जो फेमस एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से सबसे पहले आता है SRC। इससे हम इमेज का पार्ट डिफाइन करते हैं। उसके बाद आर्ट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा विड्थ, हम बता सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले हमारी डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसकी हाइट भी हम बता सकते हैं, ये पिक्सेल्स में होती है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं VS कोड और कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो चलिए यहाँ पे आज हम इमेज को इंसर्ट करके देखते हैं और साथ ही एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आज आइडिया है मेरे पास वो ये है कि एक छोटा सा सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें टॉप पे पिक्चर होगी और उसके नीचे बोल्ड में हमारा नाम होगा, जिसको हम H1 हेडिंग की मदद से बड़ा कर लेंगे और उसके नीचे कोई छोटा मोटा इंट्रोडक्शन करवा के तो हम इस प्रैक्टिकल को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमेज टैग लगा लेते हैं। इसके लिए मैं लिख लेता हूँ इमेज। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इमेज एंटर की इसने दो चीज़ें खुद से ही मुझसे मांग दी हैं, एक है उसका सोर्स और दूसरा है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे सोर्स में मैं दे देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। ये पिक्चर मैंने अपने उसी फोल्डर में रखी हुई है जिसमें मेरी practice.html फाइल पड़ी हुई है, इसीलिए जस्ट मैंने जैसे ही उसका नाम लिखा तो वो यहाँ पे शो हो गई। अगर आप इंटरनेट से भी कोई पिक्चर उठाना चाहते हैं तो उसका URL कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये इसी तरह से पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं दे देता हूँ प्रोफाइल और साथ पिक लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये है इमेज टैग जो कि एम्प्टी टैग है। इसके अंदर अब ये है एक एट्रीब्यूट जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले उसका सोर्स, उसका नाम लिखा और फिर इज इक्वल टू की जो है वो साइन आ गई और उसके बाद डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये भी एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे
सेम सिंटैक्स है इसका भी, बस वैल्यूज चेंज है। तो हर एक एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक नेम होगा और उसके हिसाब से ही उसकी वैल्यूज होंगी। अब मुझे लग रहा है कि ये प्रोफाइल पिक्चर बहुत बड़ी है, तो हम इसकी विड्थ और हाइट को ज़रा कम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं विड्थ एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और मैं कर लेता हूँ 250 पिक्सल्स, 250, और इसकी हाइट भी 250। ठीक है, अगर आप हाइट को कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं 500 करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगी इमेज, लेकिन ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए 250 कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। अब इसके बाद हम अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं H1 टैग का यूज़ करूँगा। इसमें मैं लिख देता हूँ टेक वीडियो स्कूल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट 3 चीज़ों का यूज़ किया है। एक प्रोफाइल पिक्चर उठाई, नीचे एक हेडिंग में टेक्स्ट लिख दिया और फिर पैराग्राफ में टेक्स्ट लिख दिया, तो कुछ ना कुछ विजुअल बन गया, जैसे हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल हो। इसके नीचे हम यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आप वो अपने तौर पे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम मज़ीद टैग्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे काम के होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा और हम उनको सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया कि इमेज टैग क्या होता है, इसके ज़रिए हम किस तरह से डॉक्यूमेंट में इमेज को डिस्प्ले करवाते हैं, विड्थ और हाइट को कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है और ये किस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी टैग के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।